आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। यास तूफान के बाद 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। ओडिशा के लिए 500 करोड़ राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़। ममता ने 20,000 करोड़ की मांग की थी। और इसी बीच आपको बता दें, यास तूफान के बाद ये आर्थिक सहायता, राहत और सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़, इसके अलावा ओडिशा के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला यास तूफान का, वहां पर 500 करोड़ राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। जो तूफान से तबाही हुई है, इससे पहले तौकते तूफान और तौकते के बाद अब यास तूफान। आज हवाई सर्वेक्षण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालात का जायजा लिया कि इससे निपटने के लिए और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि इतनी ज्यादा तबाही नहीं देखने को मिली यास तूफान से, क्योंकि पहले ही एक्शन ले लिया गया था। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह उन सेंसिटिव इलाकों में तैनात थी जहां पर ज्यादा जो प्रभावित इलाके थे। इस बीच आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। तीनों राज्यों के लिए, ओडिशा के लिए 500 करोड़ और बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 30,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी। एक बार फिर से आपको बता दें, 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। राहत और सहायता राशि का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। 1000 करोड़ के राहत पैकेज, जिसमें से जो डिवीजन है, ओडिशा के लिए 500 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान हुआ है और बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ का ऐलान हुआ है। आज हवाई सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री ने किया। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि जिन जिन इलाकों में, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिन इलाकों में ज्यादा तबाही देखने को मिली, क्योंकि ये तटीय इलाके हैं और चक्रवाती तूफान का असर सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में देखने को मिला। और एक बड़ी खबर और भी आपको बता दें, जो समीक्षा बैठक आज प्रधानमंत्री की ओर से ली गई, उसमें ममता बनर्जी 30 मिनट देर से पहुंची। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो हमेशा शिकायतों से भरी रहती हैं, उनके पास पिटारा रहता है कि प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें सुना नहीं जाता है, वो खुद 30 मिनट देर से पहुंची। तबाही को लेकर समीक्षा बैठक थी कि आकलन किया जाना था, ये समीक्षा की जानी थी, रिव्यू किया जाना था और तबाही पर रिपोर्ट सौंपी गई ममता बनर्जी की ओर से और फिर रिपोर्ट सौंपकर वो निकल गई। ये भी रवैया उनकी तरफ से देखने को मिला। ममता दूसरी मीटिंग का हवाला देते हुए रिपोर्ट पेश करने के बाद वहां से निकल गई। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बर्ताव देखा गया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और 30 मिनट खुद देर से पहुंची ममता बनर्जी। ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री की ओर से यास तूफान के बाद जो नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, उसको लेकर समीक्षा की जानी थी, रिव्यू किया जाना था। और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि ममता बनर्जी को पहले आना चाहिए था इस मीटिंग में, लेकिन वो 30 मिनट देर से पहुंची और फिर रिपोर्ट सौंपकर निकल गई। तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी, आज जो रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, समीक्षा बैठक, उसमें ममता बनर्जी देर से शामिल हुई और फिर उसके बाद रिपोर्ट पेश करके वो निकल गई। वो बैठी नहीं। प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक थी। इससे पहले वो आरोप लगा चुकी हैं, वैक्सीन को लेकर आरोप लगा चुकी हैं कि राज्य के साथ भेदभाव किया जाता है। कई आरोप वो लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समीक्षा बैठक थी उसमें वो देर से पहुंचती हैं और रिपोर्ट देकर वो निकल जाती हैं। दूसरी बैठक का उनकी तरफ से हवाला दिया गया कि दूसरी बैठक में शामिल होना था ममता बनर्जी को।